हेलो दोस्तों, थिंकिंग स्पेस में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, एक ही बात बार बार घूमती रहती है और आप किसी को बता भी नहीं पाते। जैसे ही आप सोने जाते हैं तभी दिमाग सबसे ज़्यादा सोचने लगता है और जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही तेज़ी से विचार आपके मन में दौड़ने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं और ना ही आप अकेले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो के एंड तक मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो आपके दिमाग को शांत और कंट्रोल में लाना शुरू कर देंगे। आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब है ज़्यादा सोचना या बार बार सोचना, जिससे आपका दिमाग थक जाता है और आप तनाव महसूस करने लगते हैं। सोचना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना दिमाग को परेशान करता है। हमारा दिमाग जब ओवरथिंकिंग करता है उस समय हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों बोला, उससे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गई तो। और धीरे धीरे ये सोच हमारी नींद, खुशी, सुकून सब छीन लेती है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है और इसके पीछे का कारण क्या है? ओवरथिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग हर चीज़ को पूरी तरह कंट्रोल में लाना चाहता है और भविष्य को लेकर डरने लगता है। हम बार बार ऐसा हो गया तो क्या होगा जैसे सवालों में फंस जाते हैं। अपनी पुरानी गलतियाँ, बीती बातें और दूसरों की राय को ज़्यादा सीरियसली लेना ओवरथिंकिंग को बढ़ाते हैं। जब हमें खुद पर और अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता तब दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। इसके अलावा किसी इंसान या नतीजे से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव और दिमाग को रेस्ट न मिल पाना भी ओवरथिंकिंग की बड़ी वजह बन जाती हैं। पुराने समय में इंसान का दिमाग सतर्क रहता था क्योंकि चारों तरफ खतरे मौजूद थे। जंगली जानवरों से बचना, भोजन की तलाश करना और सुरक्षित जगह ढूंढना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इसलिए दिमाग बार बार सोचता रहता था और हर स्थिति के लिए तैयार रहता था। हमेशा सोचने की आदत या हमेशा अलर्ट रहना उस समय जीवन बचाने के लिए ज़रूरी थी। आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन दिमाग की वही आदत अब भी बनी हुई है और वही ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति आज ओवरथिंकिंग बन जाती है। असल में ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग की पुरानी सुरक्षा प्रणाली है। यह कोई बीमारी नहीं है। दिमाग का यह मानना है कि वह ज़्यादा सोचकर हमें गलतियां करने से, नुकसान होने से व दर्द से बचा लेगा। समस्या तब होती है जब यह सुरक्षा प्रणाली ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और हमारा सुकून छीन लेती है। अब जब हमें समझ आ गया है कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं उसे कंट्रोल करने के तरीके। नंबर 1, जर्नलिंग यानी मन की बातें कागज़ पर लिखें। जो भी विचार बार बार दिमाग में घूम रहे हैं उन्हें कागज़ पर लिखना ओवरथिंकिंग को कम करने का इफ़ेक्टिव तरीका है। जब हम अपने विचारों को कागज़ पर लिख देते हैं तो दिमाग को संकेत मिलता है कि अब यह बात सेफ हो गई है या फिर संभाल ली गई है। इस प्रोसेस से एक स्पष्टता मिलती है कि कौन सी बात सच में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी सिर्फ डर की वजह से चल रही है। जर्नलिंग के जरिए हम अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं कि कौन सा डर वास्तविक है और कौन सा केवल हमारी कल्पना। जब आपकी भावनाएं शब्दों में ढल जाती हैं तो मन हल्का होने लगता है और तनाव कम होता है और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग का चक्र टूटने लगता है। जो बातें या सोच आपको डराती हैं, जब आप उन्हें कागज़ पर लिखते हैं तो लिखने में वह छोटी और कमज़ोर महसूस होने लगती है और आप सोचते हैं, बस इतनी छोटी सी बात के लिए मैं परेशान था। नियमित जर्नलिंग दिमाग को सिखाती है कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। तो रात को सोने से पहले जर्नलिंग करना न भूलें, क्योंकि यह आपको शांत व स्थिर बनाती है। नंबर 2, विचारों के प्रति जागरूक बने। ओवरथिंकिंग ज़्यादातर तब होती है जब दिमाग पास्ट की बातों या फ्यूचर की चिंता में उलझ जाता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आसपास की चीज़ों को देखें, जो छुआ जा सकता है, जो सुना जा सकता है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि दिमाग को ये महसूस कराना ज़रूरी है कि अब वह सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है।
जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो यह समझने लगते हैं यह बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूँ। जागरूकता हमें वर्तमान क्षण में लाती है, जहाँ न बीते हुए कल की छवि होती है और ना ही आने वाले कल की चिंता। जब आप विचारों के प्रति सचेत रहने लगते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। चाहे तो आप हर घंटे में एक बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों नहीं। अलार्म लगाएं और खुद को अवेयरनेस की अवस्था में लेकर जाएं। नंबर 3, किसी भी स्थिति की सबसे बुरी और नकारात्मक परिणाम की समझ। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को एक बार साफ साफ देख लेते हैं और खुद से पूछते हैं अगर सबसे बुरा मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो दिमाग को जवाब मिल जाता है। जैसे ही समाधान मिलता है अनिश्चितता खत्म हो जाती है, क्योंकि अक्सर ओवरथिंकिंग अधूरी और अस्पष्ट सोच की वजह से होती है। जब हमारे दिमाग को किसी सिचुएशन की क्लैरिटी मिलती है तो हमारे मन में अज्ञात या अनजाना डर खत्म हो जाता है और दिमाग जो पहले अननेसेसरी कल्पना करता था उस कल्पना से बाहर निकल आता है। इस तरह वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह ओवरथिंकिंग को भी बंद कर सकता है। तो अगर आप भी किसी सिचुएशन के बुरे परिणाम से डरते हैं तो उसे एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालिए। नंबर 4, शरीर को शांत रखें, दिमाग अपने आप शांत होगा। जब भी आपको ओवरथिंकिंग महसूस हो तो याद रखें, दिमाग और शरीर का गहरा कनेक्शन होता है। हमारे शरीर में 2 सिस्टम होते हैं, पहला स्ट्रेस मोड जिसे फाइट और फ्लाइट कहा जाता है और दूसरा रिलैक्स मोड जो आपको शांत व आपके पाचन तंत्र के लिए काम करता है। जब हम स्ट्रेस मोड में होते हैं तो हमारे शरीर की मसल्स टाइट होने लगती हैं, सांसें और दिल की धड़कन तेज होने लगती हैं। उस समय हम टेंशन, गुस्सा और बेचैनी महसूस करते हैं। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। धीमी सांस लेना, थोड़ी देर वॉक करना, ठंडा पानी चेहरे पर लगाना आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और ओवरथिंकिंग के साइकिल को तोड़ने में मदद करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे हैं तो तुरंत वहां से उठें, पानी पिएं और थोड़ी देर वॉक के लिए निकल जाएं। नंबर 5, दूसरों से तुलना व अनावश्यक इनपुट कम करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया का यूज़ व कंपैरिजन दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं जो ओवरथिंकिंग को बढ़ा देते हैं। इसलिए फ़ोन का यूज़ सीमित रखें, जैसे शाम 6 बजे के बाद नो स्क्रॉलिंग, नो टीवी। जब आप इन चीज़ों का उपयोग सीमित कर देते हैं तो आपका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और ना ही आपका दिमाग थकेगा। जब दिमाग को कम इनपुट मिलते हैं तो प्राकृतिक रूप से आपके विचार भी कम होने लगते हैं और मेंटल पीस बढ़ने लगती है। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आदत आपको कमज़ोर बनाती है। तो दिमाग पर अतिरिक्त भार डालने से बचें और रात को सोने से पहले आप सोशल मीडिया की जगह बुक पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। ये आदत आपको शांत बनाएगी। नंबर 6, नैरेटिव थेरेपी और एक्सटर्नलाइजेशन थेरेपी का उपयोग। नैरेटिव थेरेपी यानी कथात्मक चिकित्सा एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी और समस्याओं को एक कहानी की तरह देखता है। यह थेरेपी आपको बताती है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपकी एक सोच है, आप या आपकी कहानी नहीं है। आपकी कहानी आपके अनुभवों से बनती है। जब आपको यह समझ आता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है, मेरी कहानी नहीं है, या मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। जब आप अपनी सोच से खुद को अलग कर लेते हैं तो आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगते हैं। इससे आप जिंदगी को नए नज़रिए से देखना सीखते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है कि समस्या को अपनी पहचान से अलग करना। आमतौर पर हम खुद से कहते हैं मैं ओवरथिंकर हूँ। इसका मतलब आप अपनी सोच को खुद से जोड़ रहे हैं। एक्सटर्नलाइजेशन सिखाता है कि इसकी बजाय हमें यह कहना चाहिए ओवरथिंकिंग मुझ पर असर डाल रही है। जब आप इसे अपने से नहीं जोड़ते तो समस्या पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। एक्सटर्नलाइजेशन और नैरेटिव थेरेपी दोनों हमें नए नज़रिए से सोचना, चीज़ों को पहचानना व जीना सिखाते हैं। नंबर 7, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। ओवरथिंकिंग अक्सर इस वजह से होती है
जब हम हर सिचुएशन, हर रिजल्ट, हर रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो दिमाग से एक्स्ट्रा प्रेशर कम हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, कई हालात ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में जब आप कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो आप हताश लौटते हैं और पहले से कहीं अधिक खुद को हारा हुआ पाते हैं। जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कीजिए, लेकिन जिस स्थिति को आप जान लेते हैं कि अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उस परिस्थिति में कंट्रोल छोड़ें। कंट्रोल छोड़ना आपकी हार नहीं है, बल्कि आपका मानसिक शांति की तरफ एक बड़ा कदम है। उम्मीद है ये छोटे छोटे तरीके आपकी ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे शांत करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।